बहुत ज़्यादा एज अ पर्सन मैं बहुत ज़्यादा चेंज हुई हूँ। जितने लोग मुझे ट्रोल भी कर रहे थे उससे कई ज़्यादा लोग मुझसे प्यार भी कर रहे थे, तो वो बैलेंस बन गया था कि एज अ एक्टर लेट्स सी कहाँ तक जर्नी मुझे लेके जाती है। मैंने वापस से अपना मैंने इवन इन द शो मैंने देखा है एमसी को अकेले बैठ के बोलते हुए कि मुझे निकलना है यहाँ से, मेरा मन नहीं कर रहा है। कितने फेक लोग हैं, क्योंकि मैंने एज अ प्रीवियस क्वेश्चन में बोला हम लोग की जो मंडली और या जो ग्रुप बोलेंगे इट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि दोनों में से कोई भी जीते, शिव की भी वही जीते। तो शिव इज़ ऑल्सो वेरी एक्सेप्टिंग कि स्टैंड जीते या मैं जीतूँ, दोनों की ही जीते। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप स्टार्ट करो और कहीं मुकाम तक जब आपको लगे कि लोग कहते हैं कि आप मुकाम तक पहुंच गए हो, तब आपको वापस से स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन का माहौल आ जाता है कि नहीं अब हमने कर लिया। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने कुछ अचीव नहीं किया, क्योंकि मेरे से लाख गुना लोग मेहनत करते हैं। भगवान की कृपा थी आई थिंक, और लोगों का प्यार था कि मुझे क्राउन मिला, फिर बिग बॉस मिला, काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे। आई थिंक इट्स ऑल गॉड ग्रेस एंड आई हैव, मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक कुछ अचीव किया है यार। अचीवमेंट जब होती है जब आपको इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, लोग आपको ऐसे ही पहचान जाएं, तो दैट इज़ अचीवमेंट फॉर मी। एंड आई थिंक मेरा पार्ट ये है कि मैं मेहनत करती गई, और आज भी मैं वही कहती हूँ कि मैं, अगर मुझे कोई बोले कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, तो मैं बोलती हूँ दोनों ही करो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके हाथ में एक ही चीज़ होती है, वो होता है आपका वर्क, हार्ड वर्क। जब आप मेहनत करते हो तो चाहे आपने कितना भी बड़ा ड्रीम देखा हो, टाइम लगता है हर चीज़ को, क्योंकि अगर आपको आसमान तक पहुंचना है तो समय तो लगेगा ही, फेलियर्स तो होंगे ही। तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ मेहनत करो, मेरा भी वही काम है। मेरे पास कोई नुस्खा नहीं है कि मैंने ये किया, नहीं। मैंने मेहनत की और ईमानदारी से मेहनत की, और सारी चीज़ें जो कहते हैं ना मेहनत का फल, वो फल मैंने भगवान पे छोड़ दिया कि एट द एंड अगर मुझे नहीं भी मिलता ना तो मैं रिग्रेट और पछतावा नहीं करती अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया। तो यही मेरा रूल है और यही मैं फॉलो करती हूँ हमेशा। मुझे सब चाहिए मेरी लाइफ में। मुझे एक्चुअली मैं उनमें से आती हूँ जिसको ऐसा नहीं कि मुझे ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगी। मुझे सब कुछ चाहिए, पढ़ाई से लेके मतलब एंटरटेनमेंट में जितना मुझे मिलेगा सब कुछ मैं हाथ खोल के, मैं बहुत बड़ी लालची हूँ जब ये चीज़ों पे आती हूँ तो मुझे सब कुछ चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को सेटिस्फाई होने दूंगी, क्योंकि जब मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ तो मैं रेस्ट करने लगती हूँ, और जिस दिन मैं रेस्ट करने लगी उस दिन मेरी ग्रोथ बंद हो जाती है। और मैं अपनी ग्रोथ जब रुक जाती है ना तो मैं खुद को देख नहीं पाती हूँ, या तो फिर मैं वो मेंटल स्टेट में चली जाती हूँ जहाँ मुझे खुद पे क्या बोलते पिटी फीलिंग आती है कि यार क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, बट वो मैं खुद को महसूस ही नहीं होने देती। तो मुझे नहीं लगता कि वो सेटिस्फैक्शन फीलिंग मुझे आएगी बहुत जल्द, नहीं। आई थिंक वो मुझे बुढ़ापे में ही आएगी, मुझे असल तो बुढ़ापे में भी नहीं आएगी, क्योंकि एज आई सेड कि मेरे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोच के भी घबरा जाती हूँ, क्योंकि मेरे सपने मुझे ही डरा देते हैं। तो वो चीज़ें मैं मुझे लगता है कि जब आपको आपके सपने मतलब अपने सपनों से आप जब घबरा जाते हो ना, तो जब तक आप उसको नहीं पूरा करते हो तब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते। बहुत कुछ। आई थिंक मुंबई बहुत ऐसी ऐसी ऐसा शहर है जहाँ पे पहले तो आप आओगे तो मुंबई रहने नहीं देगी, लेकिन एक बार ये अपना लिया मुंबई ने तो फिर आपको जाने नहीं देगी। तो ये चीज़ें मेरी मम्मी ने मुझे बताई हैं हमेशा से। बेसिकली पता है बहुत कुछ आप लाइफ में देखते हो, तो वो तो अभी पास्ट हो गया, बट मैं कि उससे रेफ़र करती रहती हूँ कि मैं अपने आप को हमेशा ग्राउंडेड रखूँ, हम्बल रखूँ, कि कभी सक्सेस को दिमाग में ना चढ़ने दूँ, या थोड़ी बहुत भी अगर कोई अप्रिसिएशन मिल गई तो मैं दिमाग और दिल में नहीं लेती। मैं हमेशा से एक कान से सुन के एक कान से निकाल देती हूँ, ग्रेटफुल रहती हूँ बस।
रिसेंटली आई थिंक अगर आप एक स्पेसिफिक हर्डल की बात कर रहे हैं, तो जब मैं बिग बॉस से ही बाहर आई थी तो कितना कुछ देखने मिला यार। मैं जब अंदर गई थी तो मैंने एपिसोड नहीं देखा था। मेरा था कि मैं मान्या बनूंगी। मुझे ये नहीं पता था कि अगर मुझे कोई प्रोवोक करेगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग मुझे कितना दिखाएंगे, क्या करना है, कैसा ड्रामा क्रिएट करना है, कुछ नहीं पता था। सिर्फ मैं खुद बनने की कोशिश कर रही थी। मैं मान्या ऐसी बंदी हूँ कि किसी को परेशान नहीं करती, किसी को से झगड़ा नहीं करती, किसी के झगड़े में फट्टे में टांग नहीं अड़ाती। तो मैं डिफरेंट स्पेशीज से आती हूँ। तो जब मैं बाहर आई तो लोगों को शायद बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जो उनको पसंद नहीं आए। तो वहाँ पे जब मुझे ट्रोलिंग कभी, क्योंकि मैंने प्यार देखा है सोशल मीडिया पे और ट्रोलिंग पहली बार देखी थी। इवेंचुअली बाहर भी लोग अभी यूजुअली पहचानने लगे हैं और ज़्यादा। पहले मिस इंडिया के नाम से पहचानते थे, अब मान्या बिग बॉस वाली के नाम से पहचानते हैं। तो जब ट्रोलिंग हुई तो ऐसा लगा कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ ना मेरी कोई पीआर टीम थी, ना मेरी कोई टीम थी, ना ही मेरे पास कोई एजेंसी थी। मैं अकेले ही सब हैंडल कर रही थी। तो उस टाइम मैंने खुद को काम डाउन किया एंड आई थिंक वो मोमेंट ऐसा था जहाँ पे मेक इट और ब्रेक इट वाला मोमेंट था। क्योंकि जब अगर मैं वहाँ पे डर के बैठ जाती और छोड़ देती सब कुछ, क्योंकि एक मोमेंट ऐसा भी था जहाँ मुझे लग रहा था यार इतनी गंदगी क्यों देखनी है, मतलब इतना ट्रोलिंग सहना ही क्यों है, जब मेरे पास बहुत बड़ी लाइफ है जहाँ मैं सब कुछ छोड़ के अपनी सिंपल सी लाइफ में जा सकती हूँ, पढ़ाई कर सकती हूँ, तो क्यों ना। तब मैंने उस मोमेंट पे एक ऐसे लाइंस मुझे बार बार, वो कहते हैं ना कि भगवान एक सिग्नल भेज रहे थे कि जब लगे कि आपको गिव अप करना है तभी आपको स्टार्ट करना है। तो फिर मैं खुद के साथ मैं 1 महीने तक घर में थी और मैंने खुद को समझाया कि छोड़ना मत, यहाँ तक आई है तो छोड़ना मत, क्योंकि ये आसान नहीं है। अगर तू हार मान गई तो जितनी भी लड़कियां हैं और जितने भी लोग हैं जो बोलते हैं कि हम जैसे लोग आगे नहीं जा सकते, हम जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, लोगों को लगता है कि हम इनको आगे नहीं जाने दे सकते क्योंकि ये तो अच्छे घर से नहीं है या तो फिर इनकी फैमिली इतनी वेल टू डू नहीं है, तो उनकी उम्मीदों पे कहीं ना कहीं पानी फिर जाएगा कि मान्या ने तो छोड़ छाड़ दिया यार, उससे नहीं हो रहा था तो हमसे कैसे हो जाएगा। तो वो चीज़ मैंने दिमाग में रखी और मैंने एक चीज़ बोला कि मैं हार तो नहीं मानूंगी, चाहे भले मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े। तो मैंने एक गांठ बांध ली कि जितने भी कहते हैं ना कि अचीवमेंट्स बोल लें या कितना भी फेदर मेरे कैप में लगा हो वो बोल लें, मैंने आपको सिर्फ वो एक काउंटेबिलिटी है कि ठीक है ये कर लिया, लेकिन मैंने वापस से स्टार्ट कर दिया है। मैं अब वापस वही मान्या बन गई हूँ जो 2016 में अकेले आई थी और मेहनत करके मिस इंडिया बनी। मैं वही मान्या हूँ जो मिस इंडिया बनने के बाद वापस से मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, जो बिग बॉस करा तो मैं वही स्टार्ट कर दिया मैंने। आई थिंक वो स्ट्रेंथ मैंने खुद को दिया कि कुछ गुम नहीं हुआ है तुम्हारे हाथ से, मेहनत करो और ज़ीरो से स्टार्ट करो, वापस से कुछ भगवान चाहेंगे तो मिलेगा, मेहनत करो। हाँ, बहुत ज़्यादा एज अ पर्सन मैं बहुत ज़्यादा चेंज हुई हूँ। एक चीज़ बहुत सीखी है मैंने, क्योंकि मेरा नज़रिया, क्योंकि आप देखेंगे जैसे आपकी परवरिश होती है वैसे आप अपने यंग में बिहेवियर, आपका पूरा संस्कार वैसा होता है। तो मेरा ऐसा था कि मैं लोगों को एक नज़रिए से देखती थी, मैं अच्छी तो दुनिया अच्छी, मतलब मैं भला तो कहते ना मैं चंगा तो कटौती में गंगा वाला सीन होता है। तो मेरा था कि सब लोग अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं है किसी में। लेकिन जब मैं बिग बॉस में गई, वहाँ रही, मुझे ये कभी नहीं पता था कि लोग ऐसे जानबूझ के झगड़ा करेंगे या जानबूझ के कोई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे या जानबूझ के प्यार दिखाएंगे ऑन इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड थी, क्योंकि जब आप लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस लेके जाते हो ना, आगे बढ़ते हो, तब आपको दिख जाता है, मतलब आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको महसूस हो जाती है कि ये चीज़ गलत हो रही है। तो ये चीज़ मैंने वहाँ सीखी, मतलब 25 दिन में वहाँ थी और मैंने वहाँ सीखी कि आप एक नज़रिए से दुनिया को मत देखो, नज़रिया बदलते रहा करो। इंसान बुरा नहीं होता, बट सिचुएशंस बुरी होती हैं, तो आप इतने भी भोले मत बन जाओ कि वो सिचुएशन में आपको दबा दिया जाए। तो सीखा मैंने कि खुद का स्टैंड लेना बुरा नहीं होना चाहिए। मेरा स्टैंड पहले अलग होता था कि मैं बोल देती थी लेकिन प्यार से बोलती थी,
अब ऐसा होता है कि मैं स्ट्रांगली उस स्टैंड पे अफर्म रहती हूँ, क्योंकि अब मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया है, खुद को थोड़ा कहते हैं ना अपनी चीज़ों को सहजता से रखना सीख लिया है, रिस्पेक्ट करना सीख लिया। फैमिली की वैल्यूज़ आ गई हैं कि आई थिंक हमारे लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, एक लोग जो हमारा साथ नहीं छोड़ते वो है मेरा परिवार। क्योंकि मैंने खुद को देखा है, जब मैं बाहर आई थी तो मैं मेंटली कितना डिस्टर्ब थी, और अगर उस टाइम मेरे परिवार वालों ने मेरा हाथ छोड़ दिया होता तो शायद आज मैं आप लोग के सामने नहीं बैठी होती, कि इतना बुरा सिचुएशन था मेरे लिए। Yes. हाँ, आई थिंक जब मैंने ऐसे मैं एक बार ऐसे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी, जितने लोग मुझे ट्रोल भी कर रहे थे उससे कई ज़्यादा लोग मुझसे प्यार भी कर रहे थे। तो वो बैलेंस बन गया था कि मैंने अभी तक अपनी प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे, ना ही मैंने जाने से पहले कुछ देखा था। तो एक चीज़ अंदर एक स्ट्रेंथ आ गई कि लोग जानते हैं मुझे, एक्चुअली मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन है मान्या, कैसी है मान्या। लोग जानते हैं कि मान्या एक्चुअली बहुत सिंपल है, उसने जो बिहेव किया इट वाज अ टाइम इन द मोमेंट। तो आई थिंक सपोर्ट भी बहुत मिला, और परिवार और लोगों के सपोर्ट के वजह से यहाँ तक हूँ। और मेहनत तो हमेशा रहती है यार, आई थिंक हम जैसे लोगों में और कोई, हम जैसे जब मैं बोलती हूँ तो हम जैसे इन द सेंस ऑफ जो सपने देखते हैं, उम्मीद कुछ नहीं करते सिर्फ मेहनत करते हैं। तो वो चीज़ें मैं बोलती हूँ कि हम जैसे, क्योंकि मेरा काम है सपना देखना और उस पर मेहनत करना, उसका फल भगवान पे छोड़ देना। ट्रूली अगर एज मैंने आपको बोला कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना एंटरटेनमेंट जर्नी ही स्टार्ट कर रही हूँ एज अ एक्टर, लेट्स सी कहाँ तक जर्नी मुझे लेके जाती है। मैंने वापस से मैंने इवन इन द शो मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने आई हूँ, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। लेकिन मुझे पता है कि अगर एज अ एक्टर अपने आप को इस्टेब्लिश करना है तो मुझे ऑडिशन देना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे वही वर्सोवा की लाइन में जाके खड़े होना है। तो आई एम नॉट शाय कि मुझे वापस से स्टार्ट करके लोगों के बीच में खड़े होकर ऑडिशन उन्हीं लोगों के साथ देना है। बिकॉज आई नो कि अगर आपको आसमान छूना है, तरक्की करनी है अपनी लाइफ में, तो ज़मीन से स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। तो मैंने वापस कर लिया यार। अगर मैं बोलूँगी कि नहीं मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सॉरी मैं झूठ नहीं बोलती, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मेरा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए मुझे अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। और आई थिंक ये बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो अगर मेरे अंदर टैलेंट और क्रेडिटेबिलिटी रहेगी तो किसी ना किसी को तो मैं ज़रूर दिखूंगी और मेरा ऑडिशन उनको पसंद आएगा, और कहीं ना कहीं मेरा सिक्का चल जाएगा, और फिर शायद सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। yes. Oh yes. मैं 0% भी डिसअपॉइंट नहीं थी। अगर आप देखेंगी तो जब हम लास्ट में फिनाले में एंट्री हुए थे तो एमसी से मैं मिली, एंड एमसी वाज लाइक अरे मैंने मिस किया यार तेरे को ट्यूबलाइट, तो वो मुझे ट्यूबलाइट बुलाता था। तो हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे बैठे, और थ्रू आउट द फिनाले हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के, मतलब जब तक मैं अंदर घर की थी, मैंने उसको एक चीज़ बोला, वो बार बार माइक पे बोला था नहीं हो रहा है बिग बॉस टीम, मेरे को बुलाना मत। मैंने उसको बोला देख लास्ट मोमेंट तक गिव अप मत करना, मैं आई हूँ बाहर से, हमें अलाउड नहीं था बाहर की बात करना, तो मैंने उसको इशारे भी दिए कि देख मैं आई हूँ बाहर से, प्यार बहुत मिल रहा है, तू जीतेगा ना तो कहीं ना कहीं मेरी जीत होगी, क्योंकि मुझे लोगों ने आगे नहीं जाने दिया। मतलब इट्स नॉट अबाउट इवन वोटिंग, इट्स अबाउट द क्रिएटिव एंड एवरीथिंग, कि मैं ड्रामा नहीं क्रिएट कर पा रही थी, मैं एक्स्ट्रा नहीं कर पा रही थी, उनको वो क्या बोलते हैं एक जस्ट नहीं मिल रहा था, तो शायद मैं एलिमिनेट हो गई। लेकिन अगर तू जीतेगा ना तो मेरी भी जीत होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि बिग बॉस इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप झगड़ा करो, फेक रिलेशन क्रिएट करो तब आप ट्रॉफी जीत सकते हो। बिग बॉस में जब आप रियल भी रहोगे तो भी आप ट्रॉफी जीत सकते हो। तो मैंने उसको वहाँ अंदर बोला था तू जीतेगा तो मेरी जीत है, बहुत सारे लोगों की जीत होगी। तो जब वो उसका अनाउंस हुआ ना मैं रोने लगी, एंड मतलब मेरी आंखों से पानी आने लगा। I mean, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई क्योंकि मैं चाहती थी कि वो जीते। मैंने देखा है एमसी को अकेले बैठ के
बोलते हुए कि मुझे निकलना है यहाँ से, मेरा मन नहीं कर रहा है, कितने फेक लोग हैं। क्योंकि मैंने एज अ प्रीवियस क्वेश्चन में बोला कि जब आप बहुत एक्सपीरियंसेस से आते हो ना अपनी लाइफ में, तो आपको दिख जाता है कि कौन सा इंसान फेक कर रहा है, आपको महसूस हो जाता है। तो वो चीज़ें उसने देखी है उस घर में, तो वो कहीं ना कहीं एकदम घबरा सा जाता था, उसको मन नहीं करता था वहाँ रहने को। लेकिन उसने लास्ट तक मतलब फिनाले तक आया, तो मैंने उसको चाहिए था कि मेरे लिए वो ट्रॉफी ले। और मैं जैसे उसका अनाउंसमेंट हुआ, मैं रोने लगी और मैं आंटी के पास गई, मैंने आंटी यू मेड इट, तो मैंने उनका हक किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज मेरा उसका बॉन्ड, इट्स नॉट दैट मंडली, मंडली इज ऑल जो चैनल ने बनाई है या लोगों ने बनाई है, लेकिन मेरा एमसी और शिव और अब्दू का जो बॉन्ड था, इट वाज वेरी प्योर। मुझे कोई टैगलाइन कभी नहीं चाहिए, ना ही मैं बोलती कि मैं मंडली का हिस्सा हूँ। हम लोग की जो मंडली और या जो ग्रुप बोलेंगे, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी लाइफ टाइम नहीं कभी छोड़ूंगी, कभी, चाहे वो गोरी भी क्यों ना हो। मेरा इन लोग से जो बॉन्ड है ना, बहुत प्योर है। वो कोई टैगलाइन या कोई इंस्टाग्राम पोस्ट का मोहताज नहीं है। ये मुझे अगर वो लोग वो लाखों की भीड़ में भी अकेले, तो मैं जोर से चिल्ला के, भाई ट्यूबलाइट इधर आ, तो दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप मैंने उनसे, वो मेरे भाई जैसे हैं तीनों के तीनों। उनसे मेरी जो रिलेशनशिप बिल्ड हुई है ना, वो आई थिंक कोई टैगलाइन नहीं की। मतलब कितने लोगों ने बोला कि आप मंडली का हिस्सा हो, नहीं, मैं मंडली का हिस्सा नहीं हूँ। मैं शिव, स्टैन और अब्दू की एक ऐसी दोस्त हूँ, चाहे वो कितनी भी बुरे सिचुएशन में हो, अच्छे सिचुएशन में हो, मैं उनको इक्वली प्यार दूंगी और ईमानदारी वाली दोस्ती दूंगी। चाहे वो मुझे कहीं एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। तो वो वाला रिलेशन है मेरा, और मेरे लिए स्टैंड का जीतना बहुत ज़रूरी था। दो आई डू सपोर्ट शिव, ऐसा नहीं है कि मैंने शिव को सपोर्ट नहीं किया है, बट जेन्युइनली अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे स्टैंड ही चाहिए था कि जीते, क्योंकि मुझे भी पता है कि शिव भी चाहते थे कि दोनों में से कोई भी जीते, शिव की भी वही जीते। तो शिव इज़ ऑल्सो वेरी एक्सेप्टिंग कि स्टैंड जीते या मैं जीतूँ, दोनों की ही जीते। प्रियंका बोल रहे थे। Yes. अब देखिए, प्रियंका बहुत अच्छी लड़की है, प्रियंका ने बहुत मेहनत भी की है। एक तरफ से कहा जाए तो हम सब अकेले गए थे, लेकिन प्रियंका एक इमोशनल सपोर्ट के साथ गई थी, अंकित। तो हाफ ऑफ द गेम तो वो पहले ही जीत गई थी, क्योंकि उनको फिर नए बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नए दोस्ती क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सॉर्ट ऑफ बहुत इजी स्मूथ उनको हो गया था। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, स्मार्ट। उनको पता था कि स्टैंड लेने की ज़रूरत है यहाँ पे, दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी। तो उन्होंने मेहनत की। मैं नहीं बोलूँ, मैं उनसे वो क्रेडिटेबिलिटी नहीं लूँगी कि उन्होंने मेहनत नहीं की, बट समवेयर आई थिंक वो जो हर साल का एक होता है ना, कलर्स फेस कलर्स फेस कलर्स फेस, उस वजह से लोगों को लग रहा था। एंड शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर यार। बहुत कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्गेस्ट में आती थी वो, क्योंकि उनकी आवाज़ की पिच में थे, तो लास्ट में मिलते हुए बोले, यार प्रियंका साइलेंसर लगा के आना चाहिए, तू अभी भी बड़े ज़ोर से बोलती है। बट शी इज़ वेरी स्वीट। आई थिंक मैं यही बोलूँगी, मेरे लिए कोई ग्रुप नहीं था। मतलब अगर इधर देखा, शिव, स्टैन और अब्दू, साजिद सर, ये मेरी क्लोजेस्ट थे, ये लोग हैं। वहाँ पे मेरे लिए प्रियंका बहुत क्लोज थी। मतलब हम दोनों के भी झगड़े भी होके ना, हम जब एक दूसरे को हक करते हैं ना, तो इट इज़ वेरी वार्म्थ। बट व्हेन इट कम्स टू, सब लोग बोलते हैं प्रियंका, क्योंकि हर गेम का एक वो कहते हैं ना ब्रैकेट हो जाता है कि आपको झगड़ा करना चाहिए, आपको स्टैंड लेना चाहिए, आपको मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग दिख के आना चाहिए, और आप कलर्स फेस भी हो। तो वो शायद से सबके लिए एक हमने एक सर्कल में खुद को बांध लिया कि ऐसा सब होगा तभी बिग बॉस का विनर होगा। बट व्हेन इट कम्स टू ईमानदारी, रियल सेल्फ, क्योंकि हम कॉमन लाइफ में थोड़ा ना किसी से झगड़ा करने जाएंगे यार। अगर किसी ने बोल दे, छोड़ना, वो अपनी अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहा होगा, इसलिए ऐसे बोल के गया होगा इन जनरल। सो आई थिंक चैनल वालों ने भी आज इस बार एक स्ट्रक्चर तोड़ा है। शायद उनको इंटरनेशनल पहुंचना था, शायद उनको नॉन एक्टर विनर बनाना था, कि अगले साल कोई और ऐसे नॉन एक्टर्स कंटेंडर आए।
तो उन्होंने भी एक स्ट्रक्चर अपना तोड़ा। आई थिंक हम ही अपना रूल तोड़ते हैं, राइट? तो आई थिंक शी इज़ ऑलरेडी अ विनर। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, तीनों के तीनों, शिव, प्रियंका, स्टैन, तीनों को इक्वली प्यार मिल रहा है। इफ यू सी इंस्टाग्राम, पूरी जगह वही दिख रहे हैं वो लोग। एंड आई थिंक आई विश देम लक, बिकॉज तीनों ने बेस्ट किया है। एंड आई विश मेरे पास, ये चैनल के पास 3 ट्रॉफी होते और तीनों ट्रॉफी डिजर्व करते थे। तो तीनों को एक तरह से एक इनविजिबल ट्रॉफी मिलती है। जब मैं बैठी थी ऑडियंस में, तो मैंने शिव की मम्मी से और प्रियंका के भी मम्मी से बोला था कि आंटी, ट्रॉफी मिलना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप बिना ट्रॉफी के जब घर से बाहर निकलो ना, तो लोग पहचानने चाहिए, वो आपकी सक्सेस होती है। और वो सक्सेस अगर आपके दिमाग में चढ़ गई तो उस दिन वो खत्म हो जाएगी। इसलिए वो सक्सेस पाके हाथ में रख के ईमानदारी से जमीन पे पैर रख के चलना चाहिए। तो आई थिंक वो तीनों के तीनों ही विनर है, बिकॉज दे नो कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है।